लास्ट के 10 डेज बचे हुए हैं और अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, तो स्ट्रेटजी को फॉलो करके आज भी अभी भी आप लोग 90% के अराउंड पहुंच सकते हो। अदर टीचर से भी पढ़ सकते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर आपको जिस टीचर का अच्छा लगता है उससे पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप उनसे पढ़ लो, बट इन चैप्टर्स को पढ़ लो। गारंटी देता हूं बहुत ही बेहतरीन मार्क्स के साथ आप बेटा पास हो जाओगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बेटा ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो थंबनेल देखकर आए होंगे और उनके दिमाग में चल रहा होगा कि सर लास्ट 10 डेज में ऐसा क्या हम लोग कर सकते हैं कि जिसमें हम लोग 90% से ऊपर ला सकते हैं, या फिर 90% के अराउंड या 80% भी ला सकते हैं। कैसे पॉसिबल है सर, मैंने तो अपनी बिल्कुल भी स्टडी नहीं करी है। तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें। गारंटी देता हूं आप लोग 100% आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। बहरहाल चलो बात करते हैं क्या करना है हमें। बेटा देखो, हमारा जो फर्स्ट पेपर स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 14 फेब से। कब से स्टार्ट हो रहा है बेटा? 14 फेब से लैंग्वेज का पेपर है, फिर आपका 17 फेब को आपका इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है, और फिर आपका 21 को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है। ठीक है, अब ये 3 पेपर है। उसके बाद आपका हिंदी है, अकाउंट बिजनेस कॉमर्स है, और आपका अकाउंटेंसी है, जो कि कॉमर्स का 12 मार्च को है, फिर 16 मार्च को है, और बीच में हिंदी का 28 के अराउंड। ठीक है, तो हिंदी वगैरह तो हो जाएगा। मेन ये आपके 3 पेपर है। हिंदी में मार्क्स मिलते ही मिलते हैं, इंग्लिश वगैरह में मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आप पढ़ के जाते हो, करके आते हो। तो मेन जो आपका की पॉइंट होने वाला है वो 21 फेब का पेपर है, यानी कि इकोनॉमिक्स का पेपर। अगर किसी बच्चे ने, जिस बच्चे ने, बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं कि जिस बच्चे ने इकोनॉमिक्स का पेपर अच्छा दिया, एटलीस्ट वो 80 भी इकोनॉमिक्स में स्कोर किया, तो उसका मिनिमम 80% तो बनेगा ही बनेगा। क्योंकि इकोनॉमिक इज द किंग है। क्यों है, कैसे है, समझो बात को। अकाउंटेंसी भी तो सोच रहे होगे। देखो सिंपल सी बात है कि आपका बोर्ड में आप देखते हो, आप गूगल पे भी सर्च करो, आपके बेस्ट 4 ही देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं बेटा? बेस्ट 4 देखे जाते हैं। अगर मान लो अकाउंटेंसी में आपके थोड़े कम मार्क्स आते भी हैं, आएंगे नहीं, उसके लिए मेरे पास स्ट्रेटेजी है, पूरी तरीका है। मान लो आते हैं तो आप बेस्ट 4 इंग्लिश में आप स्कोर करोगे ही करोगे, मैं ये मांग चलता हूँ। हिंदी में आप स्कोर करोगे ही करोगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स में आपको करना है, मैं कराऊंगा कैसे करना है। और फिर कॉमर्स बचा। कॉमर्स में एटलीस्ट 20 डेज के अराउंड गैप है, कितने 20 दिन का अराउंड गैप है। तो कॉमर्स आप जम के पढ़ना, मैं पूरा लाइव पढ़ा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है हमें। मेरा मेन रेड एरिया क्या है, जो आपकी सबसे लाइफ में जो सबसे बोर्ड में दिक्कत दे सकता है, वो है बेटा इकोनॉमिक्स। तो इसलिए मैं पहले बात कर रहा हूं कि की पॉइंट क्या है हमारी, कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह में परसेंटेज बूस्ट होंगे। तो उसमें सबसे की पॉइंट क्या बेटा? आपका इकोनॉमिक्स। अगर आपने इकोनॉमिक्स का पेपर अच्छा कर लिया, तो गारंटी है आपका 80% कहीं नहीं। प्लस 4 है। इंग्लिश हिंदी में तो आप पाओगे ना 80, कि नहीं पाओगे? कोई ऐसा बच्चे जिसको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, तो भाई वो उसके लिए तो भी कुछ मैं कर नहीं सकता हूँ, आई एम सो सॉरी। बट इंग्लिश हिंदी संभाल लिया, इकोनॉमिक्स में बताने जा रहा हूँ, कॉमर्स मेरी जिम्मेदारी है, मैं कराऊंगा आप लोगों को। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट पेपर, सब कुछ फ्री में दूंगा आपको। 22 से मेरे साथ जुड़ जाना 12 मार्च तक, ठीक है, वो मेरी गारंटी है। बट अभी जो बता रहा हूँ वो करो। इतनी बात समझ में आई होगी, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि हमें इकोनॉमिक्स क्या है, हमारा की है। इकोनॉमिक्स सेमीफाइनल मैच है। अगर आपको फाइनल में जाना है, अगर आपको 80% से ज्यादा लाना है, आपको 90% तक पहुंचना है, तो आपको इकोनॉमिक्स का पेपर अच्छा करना ही पड़ेगा। और इकोनॉमिक्स का पेपर आएगा बड़ा डेंजरस। पेपर तो इजी रहेगा, केस बेस वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे। तो उसके लिए अगर अभी तक मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में ऐप पे जाके डाउनलोड करो। वहां पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना पड़ेगा, उसके लिए कोई पैसे नहीं देने। आपको बहुत सारे टेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, वहां से पढ़ सकते हो। टेस्ट पेपर जरूर से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहां से आपका काम होने वाला है। बाकी मैं वीडियो भी उसके लिए सेपरेट लाऊंगा। फिलहाल अब हमें करना क्या है, अब आपके बचे हैं 10 डेज, और 10 डेज जो बचे हैं, तो अब आप बंद करो अकाउंटेंसी, अब आप बंद कर दो कॉमर्स, अब आप बंद कर दो हिंदी, अब आप बंद कर दो जितने भी अदर सब्जेक्ट है। अब आपको किस पे ध्यान देना बेटा? सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। एक है आपका इंग्लिश और एक है आपका इकोनॉमिक्स। इंग्लिश में आपका लिटरेचर लैंग्वेज दोनों है। लैंग्वेज में भी ऐसे लेटर वगैरह फॉर्मेट वगैरह देख लो, बाकी ट्रांसफॉर्मेशन सिंथेसिस वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है। फिर बात है इकोनॉमिक्स की। अभी आज आपकी 5 तारीख है, 5 से लेके 11 फेब तक, कम से कम 5 to 11 फेब तक, 5 से 11 फरवरी तक, अगले 6 दिन तक आप लोग सिर्फ और सिर्फ अभी क्या करो, इकोनॉमिक्स को साथ में लेके चलो। 12 तारीख से आप इकोनॉमिक्स पढ़ना भी बंद कर देना, लेकिन ये 6 दिन है, तो इन 6 दिन के अंदर आपको इकोनॉमिक्स में काम करना है। और उसके साथ साथ अब क्या करना है वो मैं बताऊंगा। इकोनॉमिक्स पे काम तो करना है, क्या काम करना है ध्यान से समझो बेटा बात को। पहला काम, आज है 5
फरवरी, यानी कि 5 तारीख है आज, तो 5 तारीख। अब देखो इतने ढेर सारा सिलेबस है, आपकी ये माइक्रो का पार्ट है जहाँ से 40 मार्क्स बनेंगे, ये आपको मैक्रो का पार्ट है जहाँ से 40 मार्क्स बनेंगे। तो क्या तरीका होना है, जिन्होंने पढ़ा हुआ वो अपना रिवीजन करते रहे, उनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है और वो अब पढ़ के कैसे ना मार्क्स लेंगे आने वाले हैं या कैसे लाना है, उस पर हम लोग बात करते हैं। देखो बेटा, लास्ट टाइम में तो आपका बहुत से चैप्टर ऐसे जो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, देखो सबसे पहले मतलब लास्ट टाइम मतलब 3 दिन पहले नहीं हो पाएगी, इसलिए उस चैप्टर को आपको अभी इस 5 दिन में पढ़ के हटाना पड़ेगा। ये 5 से 11 फरवरी के बीच में आपको कुछ चैप्टर है जो पढ़ के साइड करने पड़ेंगे। अब वो चैप्टर कौन से है, देखो ध्यान से। उसमें सबसे पहले बेटा आपका आता है कौन सा चैप्टर, आपको पढ़ना होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या पढ़ना होगा बेटा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। क्या होगा बेटा, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। 3 चैप्टर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये तो एकदम इजी है, लेकिन आप पढ़ लो कि नेशनल इनकम का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो जो नेशनल इनकम का यूनिट है, जो नेशनल इनकम का यूनिट है कौन सा बेटा, नेशनल इनकम का जो भी यूनिट है वो क्या करना है आपको, पूरा का पूरा पढ़ना है। और ये 12 मार्क्स कवर करेगा। कितना करेगा, 12 मार्क्स आपको देके जाएगा। इसमें से एक न्यूमेरिकल आता है 4 नंबर का। तो पहला काम क्या है आपको बेटा, ये वाला पोर्शन 18, 19, 20 खत्म करना है। वो भी कब करना है, आज 5 है तो आज रात में बैठोगे। कैसे खत्म करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरा भैया 15 डे स्ट्रेटेजी का, उसको 5 दिन की स्ट्रेटेजी बना सकते हो। जाओ पढ़ो, खत्म करो इकोनॉमिक्स में। लास्ट में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, नेशनल इनकम एग्रीगेट, मेथड ऑफ, इसको कर लो। 12 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं गए, ठीक है। इतना काम कर लोगे। अब ये काम करने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। फिर आपको खत्म करना है चैप्टर नंबर 12। कौन सा बेटा, चैप्टर नंबर 12। ये आपको 5 से 11 फेब के बीच में, 5 to 11 फरवरी के बीच में ये चैप्टर बेटा आपको निपटाने हैं। कैसे भी करना है, निपटाना है। ये 3 चैप्टर, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर, ठीक। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको आना है उसमें एक चैप्टर है आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिर आपका है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। फिर आपका बेटा चैप्टर है लॉ ऑफ रिटर्न, और फिर मार्केट मैकेनिज्म और कॉस्ट। ये चैप्टर्स 1, 2, 3, 4, 5 ये बेटा ऐसे चैप्टर है, कैसे, ऐसे चैप्टर्स है जो आप सोचो कि मैं 1 नाइट बिफोर एग्जाम पढ़ लूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। पढ़ लोगे पेपर में नहीं कर पाओगे। और अगर ये आप कर ले जाते हो 12, 8, 20 और आप मान के चलो कम से कम 8 नंबर 28 और ये तीनों मिला के 10, 38, एटलीस्ट इतना करने के बाद 38। और ये मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है। ये चैप्टर मैं कराऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लेना। पूरी वीडियो अपलोडेड है, सारा सिलेबस अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ो। लेकिन ये बैंक, कमर्शियल बैंक, फिस्कल पॉलिसी सब थ्योरी का पार्ट है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। लेकिन जो ये चैप्टर मैंने टिक लगाए हैं, सबसे पहला टारगेट होना चाहिए 5 to 11 फेब तक कि आपको ये कंप्लीट करना है। अगर आपको 80% के ऊपर लाना है, 85, 90, 95% लेके आना है, 95 तो ज्यादा हो गया, सॉरी जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन आपको अभी भी आपके चांस है 85 प्लस और 90 के अराउंड पहुंचने के। तो कैसे पहुंच सकते हो, आपको ये 5 से 11 फरवरी के दिमाग में, आपको दिमाग में गांठ बांध लेनी है अपने भैया कि ये इस 6 दिन के अंदर मैं थ्योरी ऑफ इनकम, ये सारे चैप्टर्स इधर वाले, नेशनल इनकम का पोर्शन, मार्केट मैकेनिज्म, लॉ ऑफ रिटर्न, कॉस्ट, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, डिटरमिनेशन, ये चैप्टर मैं खत्म करूंगा और सबसे पहले इसको निपटाऊंगा। सारा का सारा चैप्टर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप का वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर प्लेलिस्ट अपलोडेड है, आप वहां से पढ़ सकते हो। बाकी आप कोई अदर टीचर से भी पढ़ सकते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर आपको जिस टीचर का अच्छा लगता है उससे पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप उनसे पढ़ लो। बट इन चैप्टर्स को पढ़ लो, गारंटी देता हूं बहुत ही बेहतरीन मार्क्स के साथ आप बेटा पास हो जाओगे। आई होप, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ आपको इससे हेल्प मिलेगी। अगर आपने, हाँ, इसके साथ साथ इंग्लिश को लेके चलना है। इकोनॉमिक्स चक्कर में ये 5 से 11 के बीच इंग्लिश साइड कर दिया, कुछ ना कुछ लिटरेचर पढ़ना है। मालूम चल इंग्लिश में पा रहे हो 40 नंबर, फिर कौन सर 80% तो हमारा नहीं आया बेटा। इंग्लिश और हिंदी में तो मैं मान चल रहा हूँ ना, ये अजम्पशन है कि आप 80 लेके आओगे मिनिमम इंग्लिश और हिंदी में, उसमें नहीं लाओगे तो फिर कहाँ बन पाएगा नंबर, ठीक है। तो आपको ध्यान देना होगा इंग्लिश हिंदी में भी, लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ लो। इकोनॉमिक्स इज द की पॉइंट। क्या है, इकोनॉमी एक की है जहां पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कुछ ना कुछ माइंड में बात गई होगी, और अगर गई है दिमाग में बात बांध लो और मन लगा कि अभी इसी वक्त पढ़ना स्टार्ट करो और कर दो हर मैदान फतेह, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, और आप लोगों के लिए अभी मैं स्ट्रेटजी, वीडियो, सिलेबस सब कुछ लाऊंगा, टेंशन मत लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाऊंगा, बट जो बता रहा हूं उतना तो करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो लास्ट टाइम में काम आ जाएंगे, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी हुई, उनको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में, लोगों को शेयर जरूर करना, अपने साथ वालों को शेयर जरूर से करना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।